हेलो नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मैं नीतू सिंह हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को घर पर क्या पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चे पढ़ाई में तेज हों। यानी बच्चों का जो खुद का एक सिलेबस है उसके अलावे बच्चों को जो स्कूल से वर्क मिलता है उसके अलावे बच्चों को घर पर क्या पढ़ाएं जिससे बच्चे पढ़ाई में तेज हों। और ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक्चुअली मैंने तकरीबन 10 बच्चों पर 3-4 महीने के लिए इन चीजों को अप्लाई किया था। मुझे रिजल्ट काफी अच्छा मिला था, इसलिए मैं इसे आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग। बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। पढ़ाई का जो सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है बुक रीडिंग, इसलिए बच्चों को रोज बुक रीडिंग करवाना चाहिए। बहुत से लोग बच्चों के रीडिंग पे उतना फोकस नहीं करते हैं और उन्हें सीधे क्वेश्चन आंसर याद करवाने लगते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका बच्चा ठीक से रीड ही नहीं कर पाता है। तो आप बच्चों को बड़े बड़े वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ना सिखाइए। और याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लगातार बच्चों को रोज एवरीडे बुक रीडिंग करवाइए। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन बच्चा रीडिंग करना जरूर सीख जाएगा। और जब बच्चों को बुक रीड करवाइए तो साथ ही साथ लाइन बाय लाइन बच्चों को उसका मीनिंग भी समझाते जाइए। कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए। आजकल बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए पढ़ाया जाता है, यानी लैपटॉप, टैब, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। और बहुत से अच्छे अच्छे स्टडी ऐप भी हैं। इन चीजों से बच्चा बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन इसका एक असर ये भी है कि बच्चा ज्यादा लिख नहीं पाता। और केवल छोटे बच्चे ही नहीं, जो बड़े बच्चे हैं यानी 10th और 12th का जो एग्जाम देते हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें आंसर तो सब पता होता है, लेकिन वो एग्जाम में ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, वो फास्ट नहीं लिख पाते हैं। और छोटे बच्चे ओरल में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। इसलिए बच्चों को रोज एवरीडे बच्चों को लिखवाइए, डिक्टेट करके लिखवाइए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो 1 पेज, और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे 2 पेज लिखवाइए। आप देखेंगे कि नर्सरी के बच्चे और एलकेजी के भी कुछ बच्चे नंबर्स बहुत आसानी से लिख देते हैं, यानी 1 से 50 वो लिख देते हैं एक सीक्वेंस में। लेकिन आप उससे अगर पूछेंगे कि या उससे बोलेंगे कि 24 लिखो या 39 लिखो, तो बच्चा लिख नहीं पाता है। यानी वो बीच से नहीं लिख पाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस में पूरा सुना देगा या लिख देगा। तो इस कंडीशन में बच्चों के लिए डिक्टेशन बहुत जरूरी है, यानी हर एज के बच्चे के लिए डिक्टेशन बहुत जरूरी है। आप बोलिए, बच्चा सुनकर लिखेगा। इससे बच्चे का लिखने का क्षमता तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसका लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 3, पिक्चर्स डिस्क्राइब करना सिखाइए। आप बच्चे को स्क्रीन पे एक सीन दिखाइए, कोई भी एक रूम का सीन हो या पार्क का, गार्डन का या मार्केट का कोई सीन हो, और बच्चे को उसे 5 लाइन में यानी 5 सेंटेंसेस में उसे डिस्क्राइब करने के लिए बोलिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सीन नहीं देना है, उसे फिर कोई ऑब्जेक्ट दिखाइए, जैसे एक एप्पल या कोई टॉय उसे दिखाइए और उसे 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करना सिखाइए। पॉइंट नंबर 4, वर्ड पावर। बच्चे का वर्ड पावर बढ़ाइए। बच्चे को नए नए वर्ड सिखाइए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, नर्सरी या केजी का है, तो आप उसे सिंपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नेम, बर्ड्स, एनिमल्स नेम, इस तरीके से नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते रहिए और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइए। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 2-3 क्लास या उससे ऊपर का है, तो आप बच्चे को रूट वर्ड सिखा सकते हैं। पर कोशिश कीजिए सिंपल वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना है, और रूट वर्ड्स बताने के बाद बच्चे को वर्ड का फॉर्मेशन बताइए। पर मेक श्योर कि शुरुआत सिंपल वर्ड से ही कीजिए। और साथ ही आप ये वर्ड्स बच्चे के बुक से, उसके चैप्टर से भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जनरल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को रोज जनरल नॉलेज में से कुछ पढ़ाइए।
और जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को उसका जीके का जो स्कूल का बुक है सिर्फ उसी से पढ़ाइए, आप बाहर से भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे आप बच्चे को वर्ल्ड मैप बताइए, इंडिया का मैप बताइए, कैपिटल, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, इन सब के बारे में बच्चे को बताइए। और इसके लिए आप लैपटॉप, टैब या फिर पोस्टर का हेल्प ले सकते हैं। एक तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बच्चे को आसानी से समझ भी आएगा। इसके अलावा आप बच्चे को हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से एक एक टॉपिक करके आप खुद बच्चे को घर पर जनरल नॉलेज की काफी सारी चीजें बता सकते हैं। तो इन 5 चीजों को, यानी रीडिंग, राइटिंग, पिक्चर डिस्क्राइब करना, वर्ड पावर बढ़ाना और जनरल नॉलेज, इन 5 चीजों को अगर आप बच्चे को लगातार बहुत पेशेंटली लगातार करवाते रहेंगे तो आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे। कुछ दिनों में आपको रिजल्ट खुद मिलेगा, आपको खुद लगेगा कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है।